हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज एक बार पुनः हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टैटिक। दोस्तों हमने लगभग 3 वीडियो अपलोड कर ली हैं स्टैटिक से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले वीडियो हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स या डायनेमिक्स, फिर बाद में इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। और लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें हमने बताया था यूनिट एंड डायमेंशनल, ठीक है, यूनिट्स के बारे में बताया था दोस्तों, और किस प्रकार से बनाता है यूनिट्स वगैरह, ठीक है। एंड आज हम बता रहे हैं कुछ डेफिनेशंस वगैरह और रह रखी थी दोस्तों, उसको भी हम कवर करके चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि मैकेनिक्स से किस प्रकार से ब्रांचेज रहती है उसके बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले वैसे इनके बारे में मैंने बता दिया दोस्तों, लेकिन डेफिनेशंस के रूप में नहीं बताया था, इसको एक बार वापस मैं बता देता हूँ वन बाय वन। क्या लिखा दोस्तों, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी सब डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेज। यहाँ पे कह रहा दोस्तों जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसको वापस दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे, काइनेमेटिक्स क्या है दोस्तों, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे काइनेमेटिक्स क्या रहता है कि काइनेमेटिक्स रहता है दोस्तों, काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स की ब्रांच है दोस्तों, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉसिबल मोशन ऑफ द मटेरियल सिस्टम। दैट कि जो काइनेमेटिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, यानी ये मैकेनिक्स का ही ब्रांच है, भाग है, प्रणाली है दोस्तों, और विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पॉसिबल मोशन, यानी कि जो संभावित गति थे उसका जो विवरण या विस्तृत रूप से अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बता रहा हूँ दोस्तों मैं कि स्टैटिक्स क्या रहता है। स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये भी मैकेनिक्स का ब्रांच है दोस्तों, विच डील्स विद द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडीज, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन इफेक्ट ऑफ फोर्सेज, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो एक पार्टिकल है, बॉडीज है दोस्तों, वो एक जगह स्थिर है, उसके ऊपर भी एक इफेक्ट या फिर फोर्स कार्य करा दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यह भी मैकेनिक्स का पार्ट है, विच डील्स विद द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी, यानी कि जो पार्टिकल स्थिर है उसको हम कहेंगे दोस्तों स्टैटिक्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेज, यानी फोर्स के अंतर्गत या बलों के अंतर्गत जो पार्टिकल स्थिर रहता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्टैटिक्स कहते हैं। सिंस द बॉडी अंडर कंसिडरेशन में भी पार्टिकल और रिजिड बॉडी, यानी कि इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे पार्टिकल भी हो सकता है और रिजिड बॉडी भी हो सकती है। अकॉर्डिंग स्टैटिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी यहाँ पे आगे और मैं स्टैटिक्स को 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों यहाँ पे कि स्टैटिक ऑफ ए पार्टिकल और स्टैटिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, यानी इसको स्टैटिक्स को मैं आगे वापस 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। किस प्रकार से दोस्तों कि स्टैटिक ऑफ ए पार्टिकल एंड स्टैटिक ऑफ ए रिजिड बॉडी। फिर बाद में नेक्स्ट में थर्ड जो भाग है दोस्तों मैकेनिक्स न्यूटोनियन के अनुसार 3 भागों में बांटा था इसको। दैट यहाँ पे लास्ट में है डायनेमिक्स, और डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। यहाँ पे था दोस्तों स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी, यहाँ पे रेस्ट है और यहाँ पे क्या दोस्तों मोशन, यानी गति करते हुए कण का, ठीक है, या जो पार्टिकल्स हैं या फिर जो भी पिंड वगैरह है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेज, यानी कि किसी भी बलों के अंतर्गत गति करते हुए कण का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है दोस्तों, ठीक है। डायनेमिक्स इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स अकॉर्डिंग एज द बॉडी अंडर कंसिडरेशन इज ए पार्टिकल और ए रिजिड बॉडी, यानी कि इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड करे दोस्तों। वो फैला है यहाँ पे डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल, डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल और डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों किस प्रकार से ये कह रहा है देखो कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, आगे नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ डायनेमिक्स सम बेसिक डेफिनेशन। यहाँ पे मैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह ले रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे ले रहा हूँ मैटर। मैटर की क्या है दोस्तों, मैटर इज ए एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड कैन बी प्रिजर्व्ड बाय आवर सेंस, यानी क्या कह रहा है दोस्तों कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि मैटर क्या दोस्तों जो स्थान घेरता है, जगह घेरता है, जिसको हम प्रिसीव्ड बाय आवर सेंस, हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है उसके द्वारा हमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों बॉडी, और बॉडी क्या रहती है, बॉडी इज ए पोर्शन ऑफ मैटर, एंड बॉडी क्या है, मैटर का ही पोर्शन रहता है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऑक्यूपाई डेफिनेट स्पेस और साइज, ये जो अपना जो निश्चित जगह और स्थान घेरता है, निश्चित जगह और स्थान घेरता है, डेफिनाइट स्पेस
यहाँ पे कह रहा है ऑक्यूपाइंग डेफिनेट स्पेस एंड साइज। ठीक है दोस्तों, पार्टिकल इज ए टीनी मैटर विद नो साइज एट ऑल बट विद अ डेफिनेट पोजीशन। ठीक है, यानी कि इसकी कोई भी कह सकते हो दोस्तों कोई भी साइज नहीं रहती, बट लेकिन इसकी जो साइज रहती है विद डेफिनेट पोजीशन, यानी इसी पोजीशन अस्तित्व जरूर रहता है दोस्तों। ठीक है, इसके पर इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी बेसिक डेफिनेशंस वगैरह रहेगी दोस्तों, उसको मैं वन बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका एक बार आप जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशंस वगैरह है, मास बॉडीज, रिजिड बॉडीज, इन सब के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। दैट यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कि द मास ऑफ ए बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेंट्स। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि मास ऑफ ए बॉडी, यानी कि जो मास रहेगा वो क्या रहेगा, ए बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेंट्स, यानी कि जितना भी बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर रहेगा दोस्तों वही क्या कहलाता है, मास कहलाता है। पार्टिकल हैज पोजीशन, यानी पार्टिकल है जिसका पोजीशन भी होता है और मास भी होता है। कोई भी पार्टिकल है दोस्तों उसका पोजीशन भी होता है और मास भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी डिफाइंड एज इट्स मास, यानी कि यहाँ पे वही बात है दोस्तों वापस की द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर, यानी कि किसी भी पदार्थ का जो मात्रा है इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में डिफाइंड एज इट्स मास, इसको किसके रूप में परिभाषित किया जाएगा दोस्तों, मास के रूप में परिभाषित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ ए बॉडी में बी दो ऑफ एज लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ पे कह रहा है ए बॉडी में भी, एक बॉडी के अंदर में भी दो, यद्यपि ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। वेयर ईच पार्टिकल इज असाइंड ए पोजीशन नंबर m, यानी प्रत्येक को यहाँ पे क्या दे रहा हूँ दोस्तों, प्रत्येक को अगर मैं यहाँ पे असाइंड ए पोजीशन नंबर दे देते हैं देन m इट्स मास, वो क्या कहलाता है, मास है। द मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज सम ऑफ द मासेज ऑफ द पार्टिकल्स विच कंपोजिट इट। दैट यहाँ पे कह रहा है दोस्तों द मास ऑफ ए सिस्टम, यानी कि जो मास का पूरा जो सिस्टम है ऑफ ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ मासेज, इनको पूरा सम ऑफ द मासेज के रूप में डिफाइंड करता है, जिससे हम कह सकते हैं दोस्तों ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ, यानी किसी भी पार्टिकल्स का, जिससे कह सकते हैं कंपोजिट इट, यानी कि एकदम कंपोजिट सबको एकदम मिश्रित करते हुए। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे रिजिड बॉडी क्या रहती है दोस्तों, देखो ए रिजिड बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज, यानी रिजिड बॉडी इस प्रकार से रहती है जिसको हम शेप एंड साइज को चेंज नहीं कर सकते दोस्तों व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेज, यानी कि उसके ऊपर जब बाहरी फोर्स लगाया जाए। अकॉर्डिंग द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ इट्स पॉइंट्स रिमेन अल्टर्ड सो मैटर व्हाट फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी यहाँ पे कह रहा है दोस्तों अकॉर्डिंग द डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स रिमेन, यानी किसी भी बॉडी के अंदर, रिजिड बॉडी के अंदर दो पॉइंट है, उनके अंदर कितना भी अगर मैं फोर्स लगाऊं दोस्तों तो सो मैटर व्हाट फोर्स एक्ट ऑन इट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका। ठीक है, अ पार्टिकल रिजिड बॉडी इज ओनली ए मैथमेटिकल कंसेप्शन विच हार्डली एग्जिस्ट इन नेचर, यानी कि बहुत ही कम ऐसा पाया जाता है कि यहाँ पे कह रहा है कि अ पार्टिकल रिजिड बॉडी इज ओनली मैथमेटिकल कंसेप्शन, यानी एक सिर्फ गणितीय कंसेप्ट है दोस्तों, यहाँ पे ये वास्तविक रूप से बहुत कम पाया जाता है, हार्डली एग्जिस्ट इन द नेचर। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट कह रहा है ऑल द पार्टिकल्स डू नॉट चेंज देयर शेप्स एंड साइज, यानी कि प्रत्येक जो बॉडीज है अपना शेप एंड साइज दो वेरी स्लाइटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेज, जबकि यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों कि बहुत ही कम बलों का प्रभाव रहता है, इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेज। हाउएवर, लेकिन वी सेल्फ एज्यूम द बॉडीज, यानी हम ऐसा मान सकते हैं दोस्तों द बॉडी विद विच वी आर टू डील, जिसके साथ हम डील करें दोस्तों एज परफेक्टली रिजिड बॉडीज, यानी क्या है परफेक्टली रिजिड बॉडीज है फॉर आवर पर्पज, हमारा जो पर्पज या जो टारगेट है दोस्तों। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे मैं कहने का मतलब ये है कि आगे लिखा है द डिफॉर्मल बॉडी इज ए बॉडी विच इज नॉट ए रिजिड। ठीक है, यानी कि जो दोस्तों बॉडी डिफॉर्मेबल हो जाती है वो एक्चुअल में रिजिड नहीं रहता है। ए डिफॉर्मल बॉडी चेंज इट्स शेप एंड साइज,
डिफॉर्मेबल जो बॉडीज रहती है वो अपना शेप एंड साइज चेंज कर लेता है दोस्तों व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्सेज, जब इसके ऊपर फोर्सेज डाला जाता है। एंड स्पेस इज जियोमेट्रिक रीजन इन विच इवेंट्स टेक प्लेस, यानी स्पेस है जो जियोमेट्रिक रीजन है दोस्तों उसके अंदर घटनाएं होती रहती है। यहाँ पे मैं पार्टिकल्स एंड बॉडीज के ऊपर डिफरेंस बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। दैट यहाँ पे डिफॉर्मेबल और या फिर मैं डिफॉर्मेबल और फॉर्मेबल, ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक पार्टिकल, ठीक है, ये लिए मैंने पार्टिकल्स एंड ये लिए मैंने यानी या रिजिड बॉडी ले ली, ठीक है दोस्तों। अगर रिजिड बॉडी के अंदर दो पॉइंट्स है ए और बी, अगर इसके ऊपर मैं या इसको एल साइज दे देता हूँ, L1 साइज दे देता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्सेज लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे रिजिड बॉडी का ये रिजिड बॉडी है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, रिजिड बॉडी है। उसके एक्सटर्नल फोर्सेज लगाने के बाद भी यहाँ पे इनके जो इसके अंदर उपस्थित दो पॉइंट है उसके डिस्टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी ये भी L1 और ये भी L1, दैट यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये डिफॉर्म या फिर मैं कह सकता हूँ रिजिड बॉडी है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूँ तो पार्टिकल्स तो नो साइज होता है, फाइनाइट स्पेस या फिर कह सकता हूँ जो साइज वगैरह रहता है, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का आई थिंक डाउट नहीं रहेगा दोस्तों, अच्छे से इसको मैंने समझा है, लैंग्वेज वगैरह अच्छा लिखा हुआ, ठीक है। और शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है दोस्तों, ये तो बताना, ये बोलना भी है हमारा परम धर्म है, ठीक, और करना है दोस्तों, क्यों जितना ज़्यादा आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा मुझे भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा इट मीन्स मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपको पढ़ने का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और अपनी ज़्यादा जोश और एनर्जी के साथ पढ़ूँगा दोस्तों। और वैसे फ़ायदा भी है ही है, आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे जैसे व्यूअर बढ़ते हैं या फिर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो इनकम सोर्स तो होता ही है दोस्तों। वैसे ज़्यादा नहीं होता जैसे आप वो सोचते हो कि जो कोचिंग वगैरह डाल के उतना तो नहीं होता, लेकिन हो जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन वगैरह रहेगी आगे की। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, द मोशन ऑफ बॉडी अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इज एन वन डायमेंशनल। यहाँ पे कह रहा है कि मोशन ऑफ बॉडी यानी किसी भी पिंड का जो मोशन है दोस्तों अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, अगर अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है दोस्तों यानी सीधी रेखा में है तो वो क्या होगा, वन डायमेंशनल होगा। एंड द मोशन ऑफ बॉडी इन प्लेन यानी कि इसमें दोस्तों 2D में है तो इसका जो डायमेंशनल रहेगा दोस्तों वो 2D शेप में रहेगा। यदि द मोशन ऑफ ए बॉडी इन प्रोजेक्टाइल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस यानी प्रोजेक्टाइल के रूप में हो दोस्तों, यानी इस प्रकार से कोई दे रखा और इस प्रकार से यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है यहाँ पे किसी भी प्रकार का बॉडी, दैट यहाँ पे वो 3D में रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे टाइम, और टाइम क्या है, टाइम इज द मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स यानी कि घटनाओं का एक परक्रम होता है। टाइम क्या दोस्तों यहाँ पे, टाइम इज ए मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स यानी घटनाओं का जो परक्रम या जो माप होता है दोस्तों वो क्या होता है, टाइम होता है। इट इज कंसिडर्ड एज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी इन न्यूटन मैकेनिक्स यानी इसका भी एक न्यूटन मैकेनिक्स में इसका भी एक दोस्तों क्या है, मात्रा है। और मैंने कल इसका डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है इन सब के बारे में बताया था, इसको किस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है इन सब के बारे में मैंने कल भी बताया था, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जांपल द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव्स राइज टू एन इवेंट विच सर्व्स एज मेजर ऑफ टाइम वाइज द डे यानी कि यहाँ पे दिन से रात होती है, रात से दिन होती है, यानी जो टाइम टेबल चल रहा है दोस्तों अर्थ का रोटेशन हो रहा है। यहाँ पे जो पार्टिकल है, अर्थ का जो पार्टिकल है दोस्तों वो क्या है, यहाँ इन्वायरमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे पार्टिकल तो क्या रहेगा दोस्तों, पूरा का पूरा अर्थ रहेगा और इसका जो इन्वायरमेंट रहेगा क्या रहेगा दोस्तों, पृथ्वी रहेगी, नहीं जो सूर्य रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ यहाँ पे रेस्ट क्या रहता है, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग यानी क्या कह रहा है कि रेस्ट, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट यानी किसी भी बॉडी को रेस्ट में कहा जाएगा इफ डज नॉट चेंज यदि वो चेंज नहीं हो इट्स पोजीशन उसकी पोजीशन विद द टाइम समय के साथ इसका पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग यानी उसके आसपास के वातावरण के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज नहीं रहे दोस्तों टाइम के हिसाब से, तो वो रेस्ट कहलाता है। और मोशन क्या कहलाता है, ए बॉडी इज सेड टू बी ए मोशन इफ इट चेंज इट पोजीशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग यानी कि मोशन क्या कहलाता है, जो समय और उसके वातावरण के अकॉर्डिंग उसका
पोजीशन चेंज हो जाए वो क्या कहलाता है दोस्तों, मोशन कहलाता है। और फोर्स क्या आता है, फोर्स इज एक्शन विच वेर अप्लाइड ऑन रिजिड बॉडी चेंज एंड टेंस टू change the state of rest of uniform motion of the body in a straight line. The effect of force acting on a rigid body depends not only on magnitude but also its direction and point of application। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी जो पिंड है अगर सीधी रेखा में जा रहा है या विरामावस्था में है और उसके ऊपर एक फोर्स लगा जाता है, उसका डायरेक्शंस या उसकी गति को बढ़ा देता है। यहाँ पे यही कह रहा है कि फोर्स इज एक्शन, यानी कि जो फोर्स का जो कार्य था विच एंड अप्लाइड ऑन रिजिड बॉडी, जो किसी रिजिड बॉडी पर अप्लाइड किया जाता है। द चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि अगर रेस्ट में है तो उसका चेंज और टेंस कर देगा दोस्तों टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी, यानी यूनिफॉर्म मोशन, ये एक ही लाइन में अगर वो जा रहा है, एक सीधी लाइन में जा रहा है तो यूनिफॉर्म ऑफ द मोशन बॉडी इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है दोस्तों, एक ही समान गति से वो जा रहा है तो उसकी गति को चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके मोशन को चेंज कर सकता है। द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी डिफेंड्स नॉट ओनली, यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी जो फोर्स का प्रभाव है एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी के ऊपर कार्य कर रहा है, डिफेंड्स नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड के ऊपर ही निर्भर नहीं करता बल्कि बट ऑल्सो ऑन इट्स डायरेक्शन एंड, यानी उसके दिशा के ऊपर निर्भर करता है, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि उसके जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो उसकी एप्लीकेशन है उसके पॉइंट्स के ऊपर भी ये निर्भर करता है। दस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेज आर, यानी यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्सेज आर क्या रहता है दोस्तों, इट्स मैग्नीट्यूड रहता है, उसका डायरेक्शंस रहता है, उसका डायरेक्शंस या फिर मैं सेंस कह सकता हूँ, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मैं इस प्रकार से छोटा सा डायग्रेशन लिया जिसमें मैं बता सकता हूँ दोस्तों जो ए बी है वो ए बी हमारे पास क्या दोस्तों मैग्नीट्यूड है, ए बी क्या बता रहा है हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है, ए बी मैग्नीट्यूड, और ए बी के अलॉन्ग यहाँ पे दे रखा दोस्तों सी डी। ठीक है, और सी डी यहाँ पे क्या बताता है, ए बी के अलॉन्ग सी डी यहाँ पे हमें क्या बताता है दोस्तों, डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है, डायरेक्शंस बता रहा है। और यहाँ पे सी डी के अलॉन्ग या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बता रहा है। इस प्रकार से ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो भी पॉइंट्स हमें दे रखे हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास अगली जो डेफिनेशंस रहेगी इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, जो बलों के जो प्रभाव हैं दोस्तों उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। आई थिंक आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। कल नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा दोस्तों उसके बारे में हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम हमारे जो लाइन है दोस्तों जो पाथ है उस पर हम चल रहे हैं, जो हमारे यूपीएससी मैथमेटिक्स। ये दोस्तों जितना भी मैंने 2-3 दिन तक वीडियो में डेफिनेशंस वगैरह बताई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिटन एग्जामिनेशन के लिए नहीं दोस्तों। ये रिटन एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं पूछा जाता है, नहीं आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है। तो कौन से एग्ज़ाम में इन सबको पूछा जाता है, ये पूछा जाता है दोस्तों इंटरव्यू में। सीधा का सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार की जो मैं डेफिनेशन जितनी भी मैंने लिखाई है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। आपका जितना भी नॉलेज है दोस्तों यहाँ से काम आएगा। वहाँ पे आपको ना तो लिखना दिया जाएगा, ना ही बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने दिया जाएगा। आपको छोटा सा सरल क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें भी आप फंसने की कोशिश कर जाओगे जब आप इसको पढ़ के नहीं जाओगे तब। ठीक है, तो ये मैं डेफिनेशन इसीलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे फॉर इंटरव्यू के लिए हमारा नॉलेज कितना है उसके जांच करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन डेफिनेशन को सही ढंग से समझना है और याद करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि सर ये क्या करवा रहे डेफिनेशन, हमारे तो पूरा जो मेन एग्जाम होता है उसमें टोटल न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल डेफिनेशंस वगैरह आते ही नहीं। लेकिन दोस्तों हमारा फंडामेंटल तैयार होगा तभी तो हम जो हमारा पास ये पोर्शन है न्यूमेरिकल वाला या फिर मैं कह सकता हूँ प्रैक्टिस वाला वो होगा। अगर हमारे पास बेसिक ही नहीं है, हमारा फंडामेंटल नहीं है, नींव मजबूत ही नहीं है, तो दोस्तों न्यूमेरिकल कैसे करेंगे।
ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो बेसिक है उसको पूरा का पूरा कवर करें, ठीक है। बहुत सारी डेफिनेशन और भी बची हैं, उसको भी मैं करूँगा। कल हमारा एक और बेसिक का वीडियो आएगा, फिर बाद में इससे आगे हमारे पास जो भी चलना है वो आगे प्रैक्टिस सेट की तरफ ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दोस्त हम प्रैक्टिस सेट नहीं कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत ज़्यादा करवाएंगे, लेकिन थोड़ा इसको बेसिक को कवर करते हुए चले, ठीक है दोस्तों। तो आज की सेशन में इतना रखते हैं। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से।